सो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ ऊपरमैन चूज टू गर्ल इन लव के सीज़न 2 का पार्ट 8 लेके। और गाइस जानता हूँ कि मैं कि बहुत दिनों के बाद वीडियो ला रहा हूँ। और गाइस मैं कल वीडियो लाने वाला था, लेकिन गाइस हुआ क्या ना कि मैं कल रात कि जैसे कॉलेज से घर आया वैसे ही गाइस मैं सच्ची में बता रहा हूँ गाइस कि मैं भूल चुका था गाइस कि मैं वीडियो बनाना गाइस। और जो रात हो गई ना तब मेरे को याद आया। और लेकिन तब तब तो गाइस हमारी सोसाइटी में गाइस नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी थी। और गाइस गरबा की वजह से गाइस जो कि स्पीकर का साउंड है ना वो इतना ज़्यादा होता है ना कि गाइस उस पर गाइस वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और गाइस ये वीडियो गाइस इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है गाइस, मे भी शायद 12-13 मिनट या उससे ज़्यादा की हो सकती है। और गाइस एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टोरी है ना गाइस वो आने वाले और 2 पार्ट या 3 पार्ट के अंदर गाइस वो ख़त्म होने वाली है। सो गाइस प्लीज़ कोऑपरेट करना, क्योंकि गाइस हम परमानेंट कम्युनिटी नहीं छोड़ रहे गाइस। क्योंकि गाइस हमें जो चीज़ें चाहिए थी ना वो चीज़ें भले मिले या ना मिले, लेकिन हम परमानेंट कम्युनिटी नहीं छोड़ने वाले गाइस। और ये फाइनल हो चुका है गाइस। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास नहीं करते, उससे स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मिस्सू होता है ना वो टैनो इन्फिनाइट के सामने आ जाता है। और गाइस जो टैनो होता है ना वो मिस्सू को कहता है कि अच्छा यही होगा कि तुम हट जाओ, मैं नहीं चाहता कि हमारी लड़ाई में कोई और बीच में आए। और गाइस जो टैनो इन्फिनाइट होता है ना वो खड़ा होता है और कहता है कि तुम हट जाओ, ये मेरी लास्ट वार्निंग है, वो मिस्सू को गाइस कहता है। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि नहीं, मैं परमैन हूँ लेकिन मेरा एक फ़र्ज़ है कि लोगों की हिफाजत करना। भले ही मैं परमैन हूँ या ना हूँ, मेरे पास जो पावर है वो तुम्हारे लेवल की है या नहीं है, बट मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और गाइस जो ग्रूड होता है वो कहता है कि देखो बच्चे, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ और ना ही मैं इसको भी मारना चाहता हूँ, लेकिन इसने ऐसा सीन क्रिएट किया है कि उसकी वजह से मुझे अटैक करने पे इसने मजबूर कर दिया है। और अगर तुम बीच में आए तो तुम भी नहीं बचोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो, और इसलिए चाहता हूँ कि तुम यहाँ से हट जाओ और तुम सब के सब वापस चले जाओ, मैं तुम्हें वापस भेज दूँगा। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि नहीं, मैं जब तक कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर देता तब तक मैं शांत नहीं बैठूँगा, क्योंकि मेरा ये फ़र्ज़ है, परमैन का ये फ़र्ज़ है। फिर वो जो होता है ना ज़ेरो, वो हंसने लगता है और कहता है कि परमैन कितना फ़नी नाम है ना ये। और गाइस जो परमैन होता है ना वो गुस्से में हो जाता है, कहता है कि ये फ़नी दिखाई दे रहा है तुम्हें और ये मेरा फ़र्ज़ है। और गाइस जो ज़ेरो होता है ना वो सीरियस हो जाता है और कहता है कि ओए बच्चे, ये परमैन वरमैन जो भी हो, हमें कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारा ये परमैन, तुम्हारा ये रक्षा करने वाला जो चीज़ है ना वो सिर्फ तुम्हारे प्लेनेट पे चलती है, लेकिन ये कोई प्लेनेट है नहीं। तुम्हें लग रहा है कि ये कोई प्लेनेट है, लेकिन ये प्लेनेट नहीं है, स्पेस में एक टुकड़ा है जहाँ पे हम लोग अभी भी खड़े हैं। और गाइस मिस्सू जैसे ही नीचे देखता है ना तो गाइस वो देख के हैरान हो जाता है गाइस, क्योंकि गाइस जो प्लेनेट था ना गाइस वो पूरी तरह से गाइस कि जैसा मिस्सू ने पहले प्लेनेट देखा था ना बाकी सब ने, वो प्लेनेट गाइस पूरी तरह से अलग हो चुका था गाइस। वो जैसे स्पेस में एक बूढ़ा पहाड़ खड़ा होता है ना गाइस, बिल्कुल वैसा ही वो खड़ा हुआ था गाइस। और जो मिस्सू होता है ना वो देख के हैरान होता है गाइस। मिस्सू फिर भी डरता नहीं और कहता है कि जाए जो भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। और गाइस जो वो मिस्सू होता है ना वो टैनो इन्फिनाइट के सामने खड़ा होता है उसकी दीवार बन के। और गाइस टैनो इन्फिनाइट के बाकी के भाई भी कहते हैं कि तुम कि हट जाओ तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम हम लोगों की लड़ाई के बीच में आओ, ये हमारा पर्सनल मामला है। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि पर्सनल मामला है, लेकिन तुम्हारी वजह से किसी और कि बाकी लोगों को परेशानी हो ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। और गाइस जो वो ग्रूड होता है वो कहता है कि हमारी वजह से किसी परेशानी हुई। फिर मिस्सू कहता है कि अर्थ पे जितनी भी सारी चीज़ें हो रही है, जो भी सारी कि प्रॉब्लम्स है, वो सब कुछ तुम्हारी लड़ाई की वजह से हो रही है। फिर वो ग्रूड कहता है कि वो कैसे।
फिर जो मिस्सो होता है वो कहता है कि तुम्हारी लड़ाई की वजह से तुम्हारा जो फ़र्ज़ बनता है कि जो काम करना, कि डेमन्स को पृथ्वी पे नहीं आने देना या फिर सारी चीज़ों की रक्षा करना, वो काम तुम भूल चुके हो। और इसी की वजह से पृथ्वी पे इतने ज़्यादा मतलब कि डेमन्स आ चुके थे और इतनी ज़्यादा तबाही अलग अलग प्लेनेट में हो रही थी। और गाइस जो ग्रूड कहता है कि तो उसमें हमारी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो उसमें तुम हमें कुछ कोस रहे हो, किंग ये है, हम नहीं। और गाइस जो मिस्सो होता है वो कहता है कि किंग चाहे कोई भी हो, लेकिन कोई भी पावरफुल बंदा उसे हमेशा लोगों की हिफाजत करना चाहिए, ना कि लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहिए। फिर जो ग्रूड होता है वो कहता है कि वो अच्छा, तो तुम हमें ये सब कुछ सिखाओगे। वैसे हम तो शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन ये टेनो इन्फिनाइट जिसकी तुम मतलब कि मदद कर रहे हो, वो हमें मतलब कि शांति देना नहीं चाहता है, वो हमें शांति से रहने देना चाहता नहीं है। और गाइस जो मिस्सो होता है वो कहता है कि वो मुझे नहीं पता, लेकिन बस इसने हमारी मदद की थी और मुझे बस इसकी मदद करनी है, बस यही मुझे पता है। गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है वो कहता है कि हो सके तो तुम हट जाओ। और गाइस जो मिस्सो होता है वो नहीं हटता है। और गाइस जो क्रूड होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, यही तुम्हारी आखिरी इच्छा है तो तुम्हारी ये भी इच्छा मैं पूरी कर लेता हूँ, लेकिन जाने से पहले अपनी कोई आखिरी इच्छा बता दो, जिससे मुझे ऐसा ना लगे कि मैंने एक ऐसे बंदे को मारा है, कि मैंने किसी कमज़ोर को मारा है, मुझे ऐसा ना लगे कि मैंने उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको मारा है। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि मेरी आखिरी इच्छा तो वैसे कोई भी नहीं है, लेकिन तुम अपनी आखिरी इच्छा कोई बता सकते हो। मेरी तो आखिरी इच्छा यही है कि बस सबकी हिफाजत करना और सबकी मदद करना। और गाइस जो सुमीरे होती है ना, वो ये सब कुछ देख के गाइस बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वहाँ पे मामला थोड़ा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फाइट वाला हो चुका था। और गाइस जो ग्रूड होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है। और गाइस जो ग्रूड होता है ना गाइस, वो अपना एक पावरफुल अटैक मित्सो पे करता है। और गाइस इससे गाइस जो सुमेरे होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। और गाइस बाकी के सारे लोग डर जाते हैं। और मतलब कि जो मिस्सो के मॉम डैड, मिस्सो के दोस्त और जो मतलब कि पायान बूबी भी होते हैं ना, वो भी कहते हैं कि मित्सुओ। और गाइस जो सुमिरे होती है ना, वो कहते हैं कि नहीं मित्सुओ। और गाइस हम देखते हैं कि जो अटैक हुआ था ना गाइस, वो अटैक गाइस मतलब कि वहाँ पे ही रुक जाता है। वहाँ पे बहुत ही बड़ा वाला धमाका हुआ था। और गाइस सब लोग मतलब कि नीचे झुक चुके थे, क्योंकि सबको लगा था कि मिस्सो चला गया है, क्योंकि मिस्सो अब बचने वाला नहीं है। लेकिन सब लोग देखते हैं तो गाइस की मिस्सो के सामने सुमीरे थी। और गाइस वो जो अटैक था ना, वो गाइस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था गाइस। और गाइस जो सब लोग थे ना, इसको देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि सुमीरे तो एक नॉर्मल इंसान है, और ग्रूट जैसे पावरफुल बंदे का एक ऐसा पावरफुल अटैक गाइस वो सरवाइव कर गई, और वो भी बिना किसी खरोच के। और गाइस जो ग्रूड भी था ना, वो भी गाइस हैरान था, और वो भी सोच रहा था गाइस, क्योंकि ग्रूड जो था ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट। और वो चाहे ना तो गाइस फ्यूचर को भी देख सकता था, लेकिन गाइस वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन इस चीज़ का फ्यूचर नहीं देख पा रहा था। उसको भी नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। और गाइस वो पूरी तरह से हैरान था कि ये हो क्या रहा है। और जो ग्रूड था ना, वो मतलब कि जो सुमेर है ना, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है कि ये लड़की है तो है कौन। ना ही इसके पास कोई पावर है और ना ही कुछ है। और इसने मतलब कि ये जो मिस्सो नाम का लड़का है, इसके सामने आके मेरे इतने पावरफुल अटैक को सर्वाइव कर लिया। गाइस जो मिस्सो होता है ना, वो कहता है कि सुमीरे। और गाइस वो भी देख के हैरान था कि सुमीरे ने गाइस, उसके पास इतनी ज़्यादा पावर थी, फिर भी वो इन बंदों से मतलब कि लड़ नहीं पा रहा था। लेकिन गाइस उसके पास बाद की जो पावर थी ना गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, जो कि टेनो इन्फिनाइट की बदौलत उसको मिली थी। लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था कि वो ग्रूड जैसे बंदे से टक्कर ले सके। और सुमेरे होशिनो ने ये मतलब कि इतने पावरफुल अटैक को सर्वाइव कर लिया। और गाइस जो ग्रूड होता है ना, वो उसके बारे में जानने की कोशिश करता है अपने दिमाग की मदद से, लेकिन वो जान ही नहीं पाता है। और गाइस वो अपने मन में ज़ेरो से बात करता है कि यार इसके बारे में पता लगा ना। गाइस जो ज़ेरो होता है ना, वो कहता है कि मैं इसके बारे में पता ही नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है। और गाइस जो मित्सु होता है ना, वो गाइस कहता है कि चलो अब तो तुम भी हो सुमेरे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। और गाइस जो सुमेरे को साइड करता है
और गाइस जो सुमिरे होती है वो कहती है कि नहीं, मैं साइड नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। और गाइस जो गरुड़ होता है ना वो सोचता है, और हमें दिखाया जाता है गरुड़ का पास्ट। उसमें गाइस एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जो लाइट होती है ना वो मतलब कि गरुड़ के सामने होती है, और वो कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे सामने कोई बंदा खड़ा होगा और जो तुम्हें हराएगा, और तुम्हारा सारा मतलब कि अटैक विफल हो जाएगा, तो वो वही होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। फिर जो गरुड़ होता है वो कहता है कि लेकिन वो कौन होगा। फिर वो जो लाइट होती है ना वो कहती है कि तुम्हें समझ जाना चाहिए कि वो कौन होगा। मैं तुम्हें कुछ हिंट दूंगा, उस हिंट की बदौलत तुम समझ जाना कि वो कौन होगा। और गाइस ऐसा कह के वो जो लाइट होती है ना वो उसको हिंट बता के वहाँ से चली जाती है। और गाइस जो गरुड़ होता है ना वो हिंट गाइस वो कोई नॉर्मल हिंट नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन भी उससे को सॉल्व नहीं कर सकता है गाइस। लेकिन गरुड़ जो था ना गाइस वो तो हद से ज़्यादा इंटेलिजेंट था गाइस, क्योंकि गाइस वो कोई इंसान भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो उस हिंट को समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहना चाहती है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि क्या सोच रहे हो। फिर जो गरुड़ होता है वो कहता है कि मेरा तो पता नहीं, लेकिन तुम बहुत सोच रहे हो। मैं जो सोच रहा हूँ वो मैं बोला तुम्हें क्यों बताऊँ। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि कहीं डर तो नहीं गए। और गाइस जो मतलब कि मिस्सू को जिसने मतलब कि सब कुछ टेनो इन्फिनाइट और सबके बारे में जिस बंदे ने बताया था ना गाइस, जो स्टार फिजियोलॉजी का बंदा था, वो गाइस कहता है कि यार तुम गरुड़ के ये क्या बोल रहे हो। गरुड़ के सामने डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ तक कि गरुड़ से डर भी खुद डर गया था। यहाँ तक कि डर का जो फिज़िकल फॉर्म होता है ना वो भी गरुड़ से डरता है। यहाँ तक कि जो नेगेटिव एनर्जी है ना जो हमारे माइंड को हिला के रख देती है, जो डेमंस जिसको हम कहते हैं, वो भी गरुड़ से डरते हैं। और तुम गरुड़ को डराने की बात कर रहे हो। और गाइस ऐसा वो जो होता है ना वो मिस्सू को कहता है। गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि वो मैं नहीं जानता कि ये डरा है या नहीं डरा है, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं क्योंकि इसने मेरी सुमिरे पे अटैक किया है। और गाइस जो वो गरुड़ होता है ना वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें जैसा लगा था वैसा तुमने बोल दिया, अब मेरी बारी। और गाइस जो गरुड़ होता है ना देखते ही देखते गाइस उसकी जो आंखें थी ना गाइस उसके अंदर से गाइस वाइट रोशनी निकल रही थी गाइस, जैसे गाइस टेनो इन्फिनाइट की निकली थी, लेकिन गाइस ये वाली कुछ अलग थी गाइस। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना वो कहता है कि बच्चे तुम पीछे हट जाओ, अभी भी कह रहा हूँ इसके इस वार से मैं भी शायद नहीं बच पाओगे तुम। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि मेरी यही मतलब कि उम्मीद रहेगी कि मैं बच जाऊँ, और नहीं बचा तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे मॉम डैड का और मतलब कि सुमिरे का और मेरे दोस्तों का मतलब कि कुछ भी ना हो। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना वो कहता है कि तुमने मेरे लिए इतना किया तो मैं तुम्हारे लिए ये तो कर ही सकता हूँ। और गाइस जो वो गरुड़ होता है ना गाइस वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गाइस, वो इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है ना गाइस मिस्सू पे। लेकिन इस बार भी गाइस सुमिरे जो होती है ना वो मिस्सू को गले लगा लेती है। और गाइस जो पूरा अटैक होता है ना वो सुमिरे के पीठ पे होता है, लेकिन गाइस ये वाला अटैक भी गाइस कुछ भी मतलब कि कुछ भी नहीं था ये वाला अटैक भी। और गाइस जो गरुड़ होता है ना वो गाइस पूरी तरह से चौंक गया था कि ये हो क्या रहा है। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि क्यों क्या हुआ, डर गए क्या। और गाइस जो गरुड़ होता है ना वो कहता है कि ये लेकिन मेरे को गुस्सा क्यों दिलाने पे तुला हुआ है, ये मेरे को उपसा क्यों रहा है इतना ज़्यादा। और गाइस मिस्सू को भी नहीं पता था कि वो ये सब कुछ क्या बोल रहा है और वो उसको उपसा क्यों रहा है गाइस। और गाइस जो हम देखते हैं कि सुमिरे जो होती है ना उसको इस बार भी गाइस कुछ भी नहीं हुआ था। और गाइस ऐसा बहुत देर तक चलता है गाइस, गरुड़ के सारे अटैक पावरफुल से पावरफुल अटैक भी गाइस डिस्ट्रॉय हो जाता है और गाइस गरुड़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और गाइस लास्ट में जो गरुड़ होता है ना वो कहता है कि चलो आ जाओ। गाइस जो गरुड़ होता है ना सबको जिस चीज़ का डर था गाइस ये वही हो चुका गाइस। गरुड़ को जो चीज़ मतलब कि नहीं यूज़ करनी चाहिए थी उस चीज़ का उसने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना वो मिस्सू का कॉलर पकड़ता है और गाइस उसको पीछे खींच लेता है और कहता है कि तुम इस अटैक से इससे बच नहीं पाओगे। और गाइस जो सुमिरे होती है ना वो भी गाइस थोड़ी पीछे चली जाती है। गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है क्या कर रहे हो,
फिर जो ग्रूड मतलब कि टैनो इन्फिनाइट होता है वो कहता है कि अब तक तुम पे जो अटैक हुए थे ना वो ग्रूड के लिए सिर्फ बच्चों का खेल थे, अभी जो ग्रूड है ना वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि इससे ये जो चीज़ें है ना वो ठीक हो पाएगी। उससे अगर तुम उससे उकसाओगे ना तो ये चीज़ें और भी बिगड़ सकती है और मुझे नहीं लगता कि इसके इस पावर से कोई भी बच पाया होगा। यहाँ तक कि मैं भी नहीं बच पाया था, मैं भी मौत की कगार पे आ चुका था। और गाइस हम देखते हैं कि वो जो होता है ना ग्रूड, वो गाइस अपने पावरफुल स्वॉर्ड निकलता है जिसको गाइस उसने खुद बनाया था गाइस, क्योंकि ये वाली जो स्वॉर्ड थी ना गाइस वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी ना कि गाइस टैनो इन्फिनाइट जैसे कई टैनो इन्फिनाइट को गाइस वो एक वार में ही काट सकती थी गाइस, इतनी ज़्यादा पावरफुल थी गाइस। और इससे आप अपना पावर का अंदाज़ा लगा सकते हो गाइस। जो टैनो इन्फिनाइट होता है ना वो भी गाइस गुस्से में आ जाता है। और गाइस एक और चीज़ गाइस बताना चाहता हूँ कि जो टैनो इन्फिनाइट है ना वो जब गुस्से में होता है ना तब वो ग्रूड ही बन जाता है गाइस, आप ऐसा ही कह सकते हो। लेकिन उसकी पावर जो होती है ना वो लिमिटेड हो जाती है गाइस, क्योंकि उतनी ज़्यादा नहीं हो जाती जितनी ग्रूड की है गाइस। हाँ वो ग्रूड के जैसा दिखता तो नहीं है और गाइस गुस्से में गाइस वो ग्रूड की तरह ही पूरी रिएक्ट करता है, उसकी हरकतें भी ग्रूड के जैसी ही हो जाती है। लेकिन उसकी जो पावर है ना गाइस वो मतलब कि जो टैनो इन्फिनाइट का गुस्सा होता है ना गाइस उसकी लिमिटेड पे ही रहती है गाइस, वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है कि जितनी ग्रूड की अभी के टाइम पे। और गाइस सारे के सारे जो टैनो इन्फिनाइट के भाई थे ना वो भी गाइस ग्रूड के खिलाफ हो चुके थे। और गाइस जो ग्रूड होता है ना वो कहता है कि ठीक है तुम सब भी आ जाओगे ना तो भी मेरे को नहीं हरा पाओगे। गाइस सब के सब अपने गुस्से में अपने स्वॉर्ड निकलते। गाइस सबका गुस्सा जो गाइस था ना वो नेक्स्ट लेवल पे था। और गाइस जो होता है ना गाइस वहाँ पे वो पूरी की पूरी मतलब कि स्वॉर्ड से अटैक करते हैं सबके सब गाइस, टैनो इन्फिनाइट के भाई और बाकी के सारे लोग। और गाइस जो टैनो इन्फिनाइट होता है ना वो कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे। मुझे नहीं लगता कि इससे मैं भी शायद तुम मरोगे, लेकिन इससे तुम बहुत ज़्यादा घायल हो जाओगे। और गाइस जो ग्रूड होता है ना वो भी अपना अटैक करता है। गाइस दोनों का जो मतलब कि स्वॉर्ड थी ना सबकी वो एक दूसरे से टकराते, लेकिन गाइस जो ग्रूड होता है ना वो गाइस पीछे नहीं हटता गाइस। लेकिन गाइस उसकी जो पावर थी ना गाइस वो इतनी पावरफुल थी ना गाइस कि उसकी जो स्वॉर्ड थी ना उसके वार से उन सबकी स्वॉर्ड तो टूट ही जाती है गाइस, लेकिन ग्रूड के इस वार से गाइस वो कोसों दूर जाके गिरते हैं गाइस अलग अलग प्लेनेट पे। और गाइस जो ग्रूड होता है वो कहता है कि मुझे घायल करने के लिए आए थे अभी ये नौसी किए है, मेरे सामने अभी टिकने के लिए इनको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये मेरे सामने कभी टिक पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जो मेरे अंदर है। तो गाइस वो सब के सब वापस आ जाते हैं और गाइस वो सब के सब बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे। और गाइस हम जो देखते हैं ना मिस्सो जो होता है ना वो कहता है कि अभी तुम रुक जाओ तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और गाइस जो ग्रूड होता है ना वो कहता है कि अबे बच्चे तू बाल बाल बीच में क्यों आ रहा है। और गाइस इस बार जो ग्रूड था ना उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा चढ़ा था गाइस, इतना ज़्यादा गुस्सा ना कि गाइस वो जो अपनी स्वॉर्ड थी ना गाइस उस इतनी ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड गाइस जिस स्वॉर्ड से गाइस मैं भी शायद कोई नहीं बच सकता था गॉड के अलावा गाइस, उस स्वॉर्ड को गाइस वो उस टैनो मतलब कि मिस्सो पे फेंकता है। और गाइस वो स्वॉर्ड थी ना वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी ना, लेकिन मिस्सो से जैसे ही वो टकराती गाइस मेरे से नहीं मिस्सो से टकराती गाइस उस स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और गाइस उस स्वॉर्ड के इतने ज़्यादा टुकड़े देख के गाइस ग्रूड भी हैरान था कि इतना ज़्यादा पावरफुल मतलब कि स्वॉर्ड को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। और गाइस जो ग्रूड होता है ना वो गाइस अपना आपा खो देता है और गाइस वो अपने विंग्स को बाहर निकालते हैं। और गाइस इतना ज़्यादा गुस्से में हो जाता है ना कि गाइस उसके जो 5 स्टार थे ना गाइस उसके गले पे वो चमकने लगते थे। और गाइस उसने तो अपने 5 स्टार को भी ब्रेक कर लिया था अपने गुस्से से गाइस, मतलब कि वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। और गाइस अपने पूरे पावर से गाइस अपनी एक नई स्वॉर्ड से गाइस उसने मतलब कि मिस्सो पे अटैक किया। गाइस मिस्सो पे जैसे ही उसने अटैक किया मिस्सो ने भी अपने स्वॉर्ड से अटैक किया, लेकिन गाइस मिस्सो की पूरी स्वॉर्ड चकनाचूर हो जाती है और वहाँ पे गाइस एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। गाइस हम देखते हैं कि जो मिस्सो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि थोड़ा बहुत डर गया था और वो नीचे बैठ गया था, उसको भी नहीं पता था कि क्या हुआ। गाइस जैसे वो देखता है तो देख के हैरान हो जाता है कि भाई उसको तो कुछ हुआ ही नहीं। और गाइस जो ग्रूड होता है ना वो गाइस थोड़ा पीछे हो जाता है और गाइस बहुत ही ज़्यादा पीछे हो चुका था गाइस। और जो मतलब कि ग्रूड की स्वॉर्ड है ना वो भी टूट गई थी। और गाइस जो ग्रूड था ना
वो भी गाइस थोड़ा बहुत इंजर्ड हो चुका था, लेकिन गाइस उसके शरीर से खून नहीं निकला था। और गाइस जो ग्रूड होता है वो कहता है कि यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे टक्कर के बंदे हो, लेकिन फिर भी कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। सो बाय बाय गाइस।